हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सिद्धांत हल करवाने वाला हूं, वो भी दोस्तों चित्र सहित। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। पहले आप इस हेडिंग को डाल लीजिए। फिर दोस्तों आपको क्या करना, आपको इस सिद्धांत का चित्र बनाना। क्या करना दोस्तों, आपको इस सिद्धांत का चित्र बनाना है। तो दोस्तों, जैसा आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं चित्र को, सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको ये चित्र बनाना है। दोस्तों, जब आप इस चित्र को बना लें फिर दोस्तों आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप इस सिद्धांत को हल नहीं कर सकते। जिसने ये चित्र समझ लिया वही इस सिद्धांत को हल कर सकता है। तो दोस्तों आपका काम है कि सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से समझना है, एक एक बात को अच्छे से जाननी है कि इस चित्र में क्या क्या बातें बताई गई हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है। बिंदु ए और बिंदु बी ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव, वो भी दोस्तों अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में दोस्तों, अक्षीय स्थिति में। बिंदु ए पर माइनस आवेश है, बिंदु बी पर प्लस आवेश है। दोस्तों बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक और बिंदु है जिसे बिंदु ओ कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, बिंदु ओ कहा गया है। अब दोस्तों हमारे सिद्धांत में बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अर्थात दोस्तों जो हमारा वैद्युत ध्रुव बिंदु ए और बिंदु बी है ना, इस बिंदु ए और बिंदु बी का जो वैद्युत विभव है वह वैद्युत विभव बिंदु पी पर हमें ज्ञात होगा। किस पर ज्ञात होगा दोस्तों, बिंदु पी पर ज्ञात होगा। तो दोस्तों बिंदु पी पर बिंदु ए और बिंदु बी का वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आपको इन बिंदुओं के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको इन बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं पता होगी आप वैद्युत विभव नहीं ज्ञात कर सकते। दोस्तों देखिए, बिंदु P और बिंदु O के बीच की दूरी R है। क्या है दोस्तों, बिंदु P और O के बीच की दूरी R। बिंदु A और O तक की बीच की दूरी L है। O और B तक की बीच की दूरी L है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे बिंदु A और बिंदु B की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करूंगा। तो दोस्तों देखिए, मेरी A और O के बीच की दूरी क्या दे रखी है, L दे रखी है। O और B की बीच की दूरी क्या दे रखी है, L दे रखी है। तो दोस्तों मैं लिखूंगा OA बराबर OB बराबर L, क्योंकि OA की बीच की दूरी भी L है और O और B की बीच की दूरी भी L है। अब मुझे बिंदु A और B की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करूंगा। तो दोस्तों देखिए, मैं बिंदु A और O की बीच की दूरी जोड़ दूंगा और O और B की बीच की दूरी जोड़ दूंगा, जिससे मुझे बिंदु A और B की बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा दोस्तों AB बराबर OA प्लस OB, OA प्लस OB। अब OA की बीच की दूरी क्या है, L, तो L लिखूंगा, प्लस का चिन्ह प्लस लगा लीजिए। O और B की बीच की दूरी क्या है, L, तो मैं L लिखूंगा। अब L कितने हो जाते हैं दोस्तों, 2L, तो A और B की बीच की दूरी क्या होगी, 2L। अब दोस्तों मुझे बिंदु O और P तक की बीच की दूरी R दे रखी है। क्या दे रखी है, R दे रखी है। मुझे ज्ञात करनी है दोस्तों बिंदु B और P की बीच की दूरी। तो P और B की बीच की दूरी कैसे ज्ञात करूंगा। तो दोस्तों मैं बिंदु O और P की बीच की दूरी में से O और B की बीच की दूरी घटा दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों, घटा दूंगा, जिससे मुझे बिंदु B और P की बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा PB बराबर OP माइनस OB। तो दोस्तों O और P की बीच की दूरी क्या मेरी R, माइनस का चिन्ह माइनस। O और B की बीच की दूरी क्या दोस्तों मेरी L, तो L लिखूंगा। तो दोस्तों मेरी किसकी दूरी ज्ञात होगी, बिंदु
बी और बी के बीच की दूरी ज्ञात होगी, तो मैं लिखूंगा पी बी बराबर आर माइनस के एल। तो मेरी आर माइनस के एल क्या है दोस्तों, बिंदु बी और पी के बीच की दूरी। इसी प्रकार दोस्तों मैं बिंदु ए और पी के बीच की दूरी ज्ञात करूंगा। तो कैसे ज्ञात करूंगा, तो मुझे ओ और पी तक की बीच की दूरी तो पता है आर, मुझे ज्ञात करनी है ए और पी के बीच की दूरी। तो ओ पी तक की बीच की दूरी तो आर दे रखी है, अब मैं ए और ओ के बीच की दूरी एल जोड़ दूंगा तो मुझे ए और पी के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो ए पी बराबर ओ पी प्लस ओ ए। तो ए पी बराबर ओ पी के बीच की दूरी क्या है, और पी के बीच की दूरी आर, ओ और ए के बीच की दूरी क्या है एल, तो प्लस एल। तो मुझे ए और पी के बीच की दूरी क्या ज्ञात हुई है, आर प्लस के एल। क्या ज्ञात हुई है दोस्तों, आर प्लस के एल। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सारे बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है। अब दोस्तों आपको आगे क्या करना है, आपको आगे लिखना है प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। दोस्तों प्लस आवेश कौन से बिंदु पर है, बिंदु B पर। तो पहले मैं बिंदु B का वैद्युत विभव ज्ञात करूंगा। तो लिखूंगा दोस्तों प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा, कौन से आवेश का निकालने हैं दोस्तों, प्लस आवेश का। तो लिखेंगे प्लस आवेश। दोस्तों प्लस आवेश कौन से बिंदु पर है, प्लस आवेश बिंदु B पर है, और बिंदु B का वैद्युत विभव कहां ज्ञात हो रहा, बिंदु P पर। तो बिंदु B और P के बीच की दूरी क्या है, बिंदु P और B के बीच की दूरी r माइनस के l है। तो दोस्तों आपको अपॉन में क्या लिखना, r माइनस के l। तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या ज्ञात हो गया दोस्तों, V1 बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा प्लस आवेश अपॉन r माइनस के l। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब दोस्तों आपको लिखना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो दोस्तों लिखूंगा V2 बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा। दोस्तों बिंदु P पर कौन से आवेश का वैद्युत विभव ज्ञात करना है, माइनस क्यू आवेश का। तो माइनस क्यू आवेश लिखूंगा अपॉन माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है दोस्तों, माइनस क्यू आवेश बिंदु A पर है। तो दोस्तों बिंदु A का वैद्युत विभव कौन से बिंदु पर ज्ञात करना, बिंदु P पर। तो बिंदु A और P तक की बीच की दूरी क्या है, बिंदु A और P तक की बीच की दूरी r प्लस के l है। तो मैं दोस्तों अपॉन में क्या लिखूंगा, अपॉन में लिखूंगा r प्लस के l। इसे दोस्तों मैं क्या करूंगा, समीकरण सेकंड मान लूंगा। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 है। दोस्तों वैद्युत विभव हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। इसलिए दोस्तों बिंदु P पर बिंदु A और बिंदु B का वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, V बराबर V1 प्लस V2 कर दूंगा, अर्थात V1 का वैद्युत विभव और V2 का वैद्युत विभव दोनों को जोड़ दूंगा, तो हमारा टोटल वैद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा V बराबर V1 का दोस्तों हमारा वैद्युत विभव कितना था, V1 बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा प्लस क्यू आवेश अपॉन r माइनस के l ब्रैकेट। तो दोस्तों ये किसका वैद्युत विभव है, V1 का। तो मैं V1 के स्थान पर लिखूंगा 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा प्लस क्यू आवेश अपॉन r माइनस के l ब्रैकेट। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस। अब दोस्तों V2 का वैद्युत विभव क्या है, 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा माइनस क्यू आवेश अपॉन r प्लस का l। तो दोस्तों मैं V2 के स्थान पर लिखूंगा 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा माइनस क्यू आवेश अपॉन r प्लस का l ब्रैकेट। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों ब्रैकेटों को हटा दूंगा जो इन दोनों पर चढ़े हुए हैं। तो मैं इन दोनों ब्रैकेटों को हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा V बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा। दोस्तों इस पर हमारा प्लस आवेश था, इस क्यू आवेश पर, तो इस प्लस आवेश का कोई मतलब नहीं है, तो इसे हटा देंगे क्योंकि प्लस आवेश को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा क्यू आवेश अपॉन r माइनस के l ब्रैकेट। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा क्यू आवेश था ये माइनस का था, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो इस प्लस की गुणा किससे हो जाएगी, माइनस से हो जाएगी। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा क्यू आवेश अपॉन r प्लस का l ब्रैकेट। अब दोस्तों देखिए इन दोनों चीजों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है। तो इसमें दो चीज कॉमन है, एक तो 1/4 पाई वैद्युतशीलता के
1/4 वैद्युतशीलता के। दूसरी चीज क्यों आवेश, ये दोनों चीज कॉमन आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों चीजों को कॉमन ले लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा V बराबर क्यों आवेश अपॉन 4 वैद्युतशीलता के। मैंने ये दोनों चीजें क्या कर ली है दोस्तों, कॉमन ले ली। एक तो 1/4 वैद्युतशीलता के और एक हमारा ये क्यों आवेश, ये दोनों चीज क्या ले लिया हम दोस्तों, मैंने कॉमन ले लिया गुणा। अब दोस्तों जब मैं इसमें से क्यों आवेश कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या मेरा 1/r-L ब्रैकेट, बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस। यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ मैं क्यों आवेश कॉमन ले लूंगा और 1/4 वैद्युतशीलता के कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1/r+L ब्रैकेट, ये चीज कॉमन बचेगी और दोनों में बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब मैं 1/r-L ब्रैकेट में से माइनस के 1/r+L ब्रैकेट को घटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो घटाऊंगा कैसे भाई, ये तो अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, हरों का एलसीएम ले लूंगा। तो ये हमारे हर है, r-L ब्रैकेट, r+L ब्रैकेट, ये हमारे हर है। तो इन हरों का क्या ले लूंगा दोस्तों, एलसीएम ले लूंगा। तो मैं आगे लिखूंगा दोस्तों V बराबर क्यों आवेश अपॉन 4 वैद्युतशीलता के गुणा ब्रैकेट। तो दोस्तों इन दोनों में मैं क्या करूंगा, इन दोनों में मैं r-L ब्रैकेट, r+L ब्रैकेट का एलसीएम ले लूंगा। तो मेरा एलसीएम लेकर क्या आएगा, r-L ब्रैकेट, r+L ब्रैकेट, ये चीज हमारी कॉमन आएगी। अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, मैं r-L ब्रैकेट, r+L ब्रैकेट में r-L ब्रैकेट से भाग दे दूंगा। तो जब मैं भाग दूंगा तो ये मेरा r-L ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा क्या r+L ब्रैकेट। तो मैं r+L ब्रैकेट की गुणा 1 से कर दूंगा तो मेरा आएगा r+L ब्रैकेट, बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं r-L ब्रैकेट, r+L ब्रैकेट में भाग दे दूंगा r+L ब्रैकेट से। तो हमारा इसमें r+L ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा r-L ब्रैकेट, इसकी गुणा 1 से कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा r-L ब्रैकेट। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट हटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा V बराबर क्यों आवेश अपॉन 4 वैद्युतशीलता के गुणा ब्रैकेट। जब मैं दोस्तों इसका ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा r+L, और दोस्तों जब मैं इसका ब्रैकेट हटाऊंगा तो इस माइनस की गुणा इन r और माइनस के l से होगी। तो जब मैं माइनस की गुणा r से करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का r, और जब मैं माइनस की गुणा माइनस के l से करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का l, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का l अपॉन। अब दोस्तों देखिए r-L ब्रैकेट, r+L ब्रैकेट, ये दोनों दोस्तों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये a-b ब्रैकेट, a+b ब्रैकेट का सूत्र बनना है। तो a-b ब्रैकेट, a+b ब्रैकेट किसका सूत्र है, a² - b² का। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अपन में r² - L², क्योंकि r-L ब्रैकेट, r+L ब्रैकेट ये a-b ब्रैकेट और a+b ब्रैकेट का सूत्र बननी है, और a-b ब्रैकेट और a+b ब्रैकेट किसका सूत्र है, a² - b² का। तो मैंने यहाँ r² - L² कर दिया। हमारा जो ये r है ये तो प्लस का है और यहाँ माइनस का है, और यहाँ l प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। तो दोस्तों जो प्लस और माइनस में होता है वो तो कट जाती हैं। तो ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये r तो हमारा कट जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में। अब बचा क्या हमारे पास, ये प्लस का l, ये प्लस का l, तो ये प्लस और प्लस वाले l जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 2l। तो मैं आगे लिखूंगा दोस्तों V बराबर क्यों आवेश अपॉन 4 वैद्युतशीलता के गुणा ब्रैकेट L 2l अपॉन r² - L² ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्रैकेट को हटा दूंगा, ये जो ब्रैकेट चढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, और क्यों की गुणा इस 2l से कर दूंगा, क्यों की गुणा किससे कर दूंगा, इस क्यों आवेश की 2l से। तो जब मैं इस क्यों की गुणा 2l से करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा V बराबर 1/4 वैद्युतशीलता के। जब दोस्तों यहाँ से क्यों आवेश हट गया तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, तो 1/4 वैद्युतशीलता के गुणा, और क्यों की गुणा जब मैं 2l से करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2ql अपॉन r² - L²। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 2ql बराबर होता हमारा P। क्या होता है 2ql बराबर P। दोस्तों P जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P का सूत्र क्या होता है 2ql। तो 2ql के स्थान पर मैं P भी रख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस 2ql के स्थान पर P रख दूंगा।
तो ये हो जाएगा मेरा V बराबर 1/4 वैद्युशीलता K गुणा 2Ql के स्थान पे P रखना है, तो P रख दिया तो ये हो जाएगा मेरा P/R² माइनस के L²। तो ये हमारा क्या बनेगा, V बराबर 1/4 वैद्युशीलता K गुणा P/R² माइनस के L²। अब दोस्तों देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे लिखा है यदि L छोटा है R से तो L² को छोड़ने पर। अब दोस्तों आप कहेंगे कि L छोटा क्यों है R से, तो दोस्तों देखिए शुरू में पहुंच जाइए बिल्कुल, हमारा O और P तक की बीच की दूरी क्या है, R है, और O और B तक की बीच की दूरी क्या है, L है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा दूरी किसके पास है, O और P के पास, R के पास। तो R बड़ा होगा L से, तो L छोटा होगा R से, इसलिए दोस्तों यहां हमने लिखा है यदि L छोटा है R से तो L² को छोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, इस L² को, ये जो हमारा L² है ना आप देख रहे हैं माइनस का L², इसे हम छोड़ देंगे। यदि ये L² छोटा है तो ये हो जाएगा मेरा V बराबर 1/4 वैद्युशीलता K गुणा P/R², क्योंकि माइनस L² छोटा है किससे, R² से। तो ये हो गया हमारा V बराबर 1/4 वैद्युशीलता K गुणा P/R²। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला सूत्र बन गया है। ये दोस्तों हमारा बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात हो चुका है। किसका, बिंदु A का और बिंदु B का वैद्युत विभव ज्ञात हो चुका है बिंदु P पर। ये उसका सूत्र है V बराबर 1/4 वैद्युशीलता K गुणा P/R²। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बूझ लिया जाता है कि निर्वात में अथवा वायु के लिए जो हमारा बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो दोस्तों निर्वात में अथवा वायु के लिए जो वैद्युत विभव होता है वो K बराबर 1 हो जाता है, अर्थात K का मान 1 हो जाता है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो मेरे एक K का मान दे रखा ना यहाँ, इस K के स्थान पर मैं 1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा दोस्तों, 1 कर दूंगा, क्योंकि K बराबर क्या हो जाता है निर्वात में अथवा वायु में, 1 हो जाता है। तो मैं लिख लूंगा V बराबर 1/4 वैद्युशीलता K के स्थान पे गुणा कर दूंगा 1 की, किसमें, 4 वैद्युशीलता में। ठीक है दोस्तों, गुणा P/R²। जब मैं 4 वैद्युशीलता में 1 की गुणा करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 4 वैद्युशीलता। तो ये हो जाएगा मेरा V बराबर 1/4 वैद्युशीलता गुणा P/R², क्योंकि 1 की गुणा जब मैं 4 वैद्युशीलता में करूंगा तो मेरा आएगा 4 वैद्युशीलता। तो ये हो जाएगा मेरा V बराबर 1/4 वैद्युशीलता गुणा P/R²। और दोस्तों बिंदु P पर जो हमारा वैद्युत विभव ज्ञात होगा वो वोल्ट में ज्ञात होगा। किसमें ज्ञात होगा, वोल्ट में। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्तों, वैद्युत विभव ज्ञात करना, वो भी वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में। किस पर ज्ञात करना दोस्तों, बिंदु P पर। क्या ज्ञात करना, वैद्युत विभव। तो इस तरीके से आपको इस सिद्धांत को हल करना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।